हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कैपिटल बस्टिंग के प्रोसेस फैक्टर्स कौन कौन सा अफेक्ट करते हैं इस पे और लिमिटेशंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इसके मीनिंग और फीचर्स पढ़े थे। तो सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। कैपिटल सबसे फर्स्ट हमारा आइडेंटिफाइंग जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमें प्रोजेक्ट्स लगाना है तो सबसे पहले हम आइडिया सोचते हैं कि भाई हमें क्या करना है और ये हम किस किस रीजन से मतलब सेलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट है वो ऐड करना हो, या फिर पहले वाले प्रोडक्ट को बढ़ाना हो, या फिर प्रोडक्शन को बढ़ाना हो, या फिर कॉस्ट को कम से कम करना हो, तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं और उनको जनरेट करते हैं, मतलब उनको देखते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा इवेलुएटिंग द प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सेलेक्ट करने से पहले हम उसको जज करते हैं, प्रपोजल को या फिर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको। हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सबसे ज़्यादा जो हमारी मार्केट वैल्यू को बढ़ाता है कंपनी की, उस और कंपनी के मिशन से भी मैच करने वाला होना चाहिए। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी हम ध्यान में रखते हैं। और इसके अंदर हम बेनिफिट और कॉस्ट, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, इन सबको मतलब देखते हैं पहले। उसमें मतलब रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, अगर हम इनको नहीं देखेंगे कैश इनफ्लो आउटफ्लो को। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, इवेलुएट करते हैं मतलब इनसे। उसके बाद थर्ड है सेलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट। मतलब कोई भी वन साइज फिट्स ऑल फैक्टर, मतलब कि एक चीज़ जो है वो सब पे फिट नहीं हो सकती। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी टेक्निक नहीं कह सकते हम कि जिससे हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सके, क्योंकि सब बिजनेस के क्या है कि अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है और प्रोजेक्ट का जो वो अप्रूवल दे रही है तो वो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स पर बेस होता है। अगर हमने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर लिया तो हमें जो अदर फैक्टर्स है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अंदर हम जैसे हम फंड्स को कहीं से ले रहे हैं तो वो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी को ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे। सबसे पहले उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, वायबिलिटी, मार्केट कंडीशन किस तरह की है, तो सिलेक्शन करने से पहले उसको इन सब फैक्टर्स को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। उसके बाद है फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन। अगर हमने प्रोजेक्ट को लागू कर दिया तो हम उसके बाद कि भाई वो जो प्रोजेक्ट हमने लगाया है वो टाइम पर पूरा होना चाहिए और उस पर हमारी कॉस्ट भी कम आनी चाहिए। तो इसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो इसका ध्यान रखता है कि भाई जो हमने प्रोजेक्ट लागू किया उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है कंपनी के ऊपर। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है परफॉर्मेंस रिव्यू। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एनालाइज करके देखते हैं जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स जो आए हैं वो एस्टिमेटेड जो आउटकम्स थे जो हमने पहले लगाए थे जब हमने प्रोजेक्ट लगाया था तब उस टाइम पे, जिसके बेस पे हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया था, तो हम उन दोनों को मैच करके एनालाइज करके देखते हैं कि भाई क्या डिफरेंस आ रहा है। और अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो मैनेजमेंट इस बात का ध्यान रखता है कि भाई जो भी फॉल्ट आ रहे हैं उनको वो आगे जो प्रोजेक्ट लगाए उसके अंदर वो ना हो, वो कमियाँ। तो इसके अंदर हमारे प्रोसेस के अंदर 5 पॉइंट है। सबसे फर्स्ट हमारा आइडेंटिफाइंग सबसे पहले हम आइडेंटिफाई और उसको जनरेटिंग प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसके बाद इवेलुएट करेंगे, इवेलुएट के बाद सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट के बाद इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। उसके बाद हम उसका परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। ये हमारा सबसे लास्ट में करते हैं। जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम परफॉर्मेंस का बाद में वो लेते हैं, रिव्यू लेते हैं, पूरा देखते हैं उसको अच्छी तरह से। उसके बाद हमारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल वेस्टिंग, कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब प्रभाव डाल रहे हैं इसके ऊपर। सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, मतलब कि जो कंपनी है उसके अंदर इतने फंड्स अवेलेबल होने चाहिए कि वही वो प्रोजेक्ट आसानी से लगा सके। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी कैपिटल देखेंगे, तो कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कितनी इक्विटी है, कितने रिजर्व्स है, या जो भी है, मतलब कि वो मनी जो उसकी मतलब उसको मनी अवेलेबल हो जानी चाहिए, इतने रिजर्व में कितने रखी हुई हैं। तो मतलब पूरा स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखेंगे कि भाई वो अगर फंड्स को प्रोजेक्ट में लगा रही है तो वो टाइम टू टाइम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सके, या जो भी चीज़ें। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरह की पॉलिसीज है, मतलब कि हम इकोनॉमिक जो कंडीशन है उनको देखते हैं एक तरह से कि गवर्नमेंट हमारी इस तरह की पॉलिसीज ला रही है।
वो मतलब वो हमारे प्रोजेक्ट पर क्या उसका असर पड़ेगा। उसके बाद है लैंडिंग पॉलिसीज़ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो हमें फंड्स अवेलेबल करवा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनकी लैंडिंग पॉलिसी, मतलब वो उधार दे रहे हैं तो उनको कितने टाइम में वापस चाहिए या जो भी उनकी पॉलिसीज है उसको देखेंगे। उसके बाद इमीडिएट नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अभी लगाने के लिए, मतलब वो हमारे लिए ज़रूरी है नहीं है, कुछ टाइम बाद लगा सकते, तो वो सब फैक्टर्स भी प्रभाव डालते हैं इस पर। अर्निंग्स कैसी हो रही है कंपनी की। उसके बाद कैपिटल रिटर्न, मतलब जो कैपिटल लगाने वाले प्रोजेक्ट के अंदर जितने मनी इन्वेस्ट करने वाले वो उसको कितने रिटर्न देंगे। इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट जो लगाने वाले है उसकी खुद की खुद कितनी वैल्यू है, मतलब वो कितना कामयाब हो सकता है वो प्रोजेक्ट हमारा। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल, मतलब जो प्रोजेक्ट हम लगाने वाले हैं उससे पहले हम देखेंगे कि कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल बची हुई होनी चाहिए ताकि वो अपने एक्सपेंसेस अच्छी तरह से कर सके। अगर इतनी वर्किंग कैपिटल ही नहीं होगी तो फिर क्या प्रोजेक्ट नहीं लगा पाएगी। उसके बाद ट्रेंड ऑफ अर्निंग्स, मतलब जो अर्निंग्स हो रही है कंपनी को उसका ट्रेंड किस तरह का रहा है, मतलब कितना प्रॉफिट कंपनी करती आ रही है, तो उसका भी हम पूरा देखेंगे। वो सारे भी प्रभाव डालते हैं कंपनी पे। उसके बाद है लिमिटेशंस क्या क्या है कैपिटल बस्टिंग। सबसे फर्स्ट हमारा कैश फ्लो, मतलब जो कंपनी है वो प्रोजेक्ट को इस बेस पर देखते कि भाई उसकी वैल्यू जो है वो बढ़नी चाहिए, मतलब वो हमें फ्यूचर में कितनी रिटर्न है, फ्यूचर की रिटर्न को ध्यान में रखते हैं उसकी कैपिटल बस्टिंग के अंदर। ओवर एस्टिमेशन वो भी जो है एक तरह से जो परफॉर्मेंस होती है बिजनेस की उस पर प्रभाव डालते हैं उसके लिए। तो इसके अंदर हमें कैश फ्लो को मतलब ज़्यादातर हम ध्यान में रखते हैं, एक तरह से रेवेन्यू को देखते हैं कि भाई हमें इससे फ्यूचर में कितना रेवेन्यू होगा, मतलब और भी फैक्टर्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये इसकी क्या एक तरह की लिमिटेशंस है। उसके बाद सेकंड हमारा टाइम होरिजन। कैपिटल बस्टिंग के अंदर क्या होता है कि ये लॉन्ग टाइम के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लगाते हैं सिर्फ उसके लिए ही हम कैपिटल बस्टिंग यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट लगाने के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं यूज़ करते। तो इसके अंदर हमारे और फैक्टर्स भी होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कंपटीशन हो गया, टेक्नोलॉजी का इनोवेशंस हो गया, वो भी हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद टाइम वैल्यू पर ध्यान देता है ये हमारा कैपिटल बस्टिंग। इसके अंदर हम पे बैक पीरियड मेथड जो होता है उससे भी हम देखते हैं कि भाई जो हमने प्रोजेक्ट लगाया वो कितने टाइम में हम जो मनी लगाएंगे वो हमें वापस कर देगा, जो कि स्मॉल बिजनेस के लिए होता है एक तरह से मेथड यूज़। तो इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखता, क्योंकि हम जैसे पे बैक पीरियड मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम ये तो देख रहे हैं कि वो कितने साल में हमारी मनी वापस करें, लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहेगी उस टाइम पे, वो अलग अलग टाइम पे हम जैसे देख रहे हैं, तो हमें उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी ध्यान में रखना चाहिए, वो इसके अंदर हम ध्यान में नहीं रखते, लिमिटेशंस है इसकी। उसके बाद है डिस्काउंट रेट। जो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसके अंदर हम डिस्काउंट रेट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम इसको ढंग से निकाल नहीं सकते, इसकी कैलकुलेशन में मुश्किलें आती है डिस्काउंट रेट की, जो कि हमारी एनपीवी से निकलती है या फिर जो हमारी टेबल होती है उसका यूज़ करके भी हम डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उसको खुद से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो सब भी देखना पड़ता है। उसके बाद है कि अदर फैक्टर्स भी होते हैं, सिर्फ इनके अलावा भी और भी फैक्टर्स है जो जिसकी वजह से कैपिटल बस्टिंग यूज़ हम नहीं कर पाते कई बार। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी, जो हमारी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसमें इंटरेस्ट रेट भी हमारी बढ़ सकती है, घट सकती है, तो उस पर भी हमें फंड्स अवेलेबल होने में दिक्कत हो सकती है और वो फ्यूचर के कैश फ्लो पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये सब जो हमारी है लिमिटेशंस है कैपिटल बस्टिंग की। आज की वीडियो में हमने इसके प्रोसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग और लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।